हेलो दोस्तों, स्वागत है ब्लैक नीति में। बिहार जो पिछले 30 सालों से सपना देख रहा था विशेष राज्य बनने का, वो सपना अब टूट चुका है। बिहार को नहीं मिलेगा विशेष राज्य का दर्जा। ये एक ऐसा मुद्दा था जो पिछले 30 सालों से बिहार की राजनीतिक में गूंज रही थी और ये मुद्दा के कारण कई नेता मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, यहाँ तक प्रधानमंत्री भी बने, पर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। और इसका जीता जागता सबूत खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। कैसे 2005 में ये मुद्दा को छेड़ के वो मुख्यमंत्री बने थे। अब भारत सरकार के तरफ से सीधा सीधा मना कर दिया गया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। दोस्तों, राजनीतिक में एक कहावत है, नेता जो तीर चलाते हैं समय स्थान देख के चलाते हैं। वही नरेंद्र मोदी सरकार बिहार की जनता के साथ किया है। दोस्तों, बजट से पहले बिहार के मुख्यमंत्री भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली आके मुलाकात करते हैं। मुलाकात के बाद नीतीश कुमार फिर बिहार लौट जाते हैं और बिहार में अचानक विशेष राज्य का मुद्दा उठ जाते हैं। दोस्तों, आज से पहले बिहार को इतना ज़्यादा पैसा किसी भी बजट में नहीं दिया गया, लेकिन इस बार ही क्यों दिया गया? इस राजनीति के पीछे क्या है ब्लैक नीति, इस पे भी बात करेंगे। दोस्तों, क्या बिहार के जनता को पिछले 30 सालों से अंधेरा में रखा गया, उसके साथ धोखा हुआ है? आज के इस एपिसोड में इन सारे सवालों पे बारीकी से बात करें। दोस्तों, बजट आया और इस बजट में क्या है क्या नहीं है, क्या समझने वाली बात है, मैं आपको क्या बताऊं, क्या झूठी तारीफ करूं। अगर आपको इस बजट से खुश होना है तो गोदी मीडिया का चैनल देखना चाहिए, उसका रिपोर्ट देखना चाहिए, वही आपको खुश कर सकता है। लेकिन अगर हकीकत में इस बजट के बारे में अगर मैं बात करूं 2 मिनट, तो ये बजट भारत की आम लोगों के लिए है ही नहीं, भारत के किसानों के लिए है ही नहीं, भारत की मजदूरों के लिए है ही नहीं, भारत की महंगाई के ऊपर है ही नहीं, भारत में इतना बेरोजगारी दर है उसके लिए है ही नहीं। मोटा मोटी ये शब्द, ये बजट आम ही बजट है। जिस तरह के पहले बजट आता था उसी तरह के बजट है। अब दोस्तों, अब मैं यूं कहूं कि ये अडानी का कान है, ये अंबानी का कान है, इसको पकड़ के इसको पकड़िए, उसके बाद भारत के गरीबी और भारत के किसानों, मजदूरों और बेसहारों के घर में जाएगा। ये फालतू की बात है। इस तरह की बातें गोदी मीडिया के ही चैनल पे आपको मिलेगा। भारत के जो आम आदमी है ना, वो चाहते हैं कि आटा का भाव कम कैसे होगा, चावल का भाव कम कैसे होगा, दाल का भाव कम कैसे होगा, वो चाहते हैं कि टमाटर का भाव कैसे कम होगा। आप कहिएगा बिहार को इतना ज़्यादा पैसा दिया बिहार के लिए, बिहार के जनता के लिए, तो ये अच्छी बात है। दोस्तों, बिहार को क्यों दिया गया इतना ज़्यादा पैसा ना, अगले 2 मिनट में आपको पता चल जाएगा। दोस्तों, आप ओरिजिनल मुद्दा पे वापस आते हैं, बिहार विशेष राज्य के मुद्दा। ये मुद्दा पिछले 30 सालों से बिहार की राजनीति में चल रहा था। ये मुद्दा को वहाँ के जितने भी क्षेत्रीय पार्टी है, चाहे राजद हो, बीजेपी हो या जनता दल यूनाइटेड हो या लोजपा हो, ये सारे क्षेत्रीय पार्टी और उनके नेता ये मुद्दा उठाते आ रहे हैं कि बिहार को मिलना ही। अब भारत सरकार सीधे सीधे मना कर दिया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है, क्योंकि बिहार उस तरह के राज्य में नहीं आता है, इसलिए नहीं दिया जा सकता है। अब सवाल उठता है दोस्तों, अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देना था तो सरकार पहले क्यों नहीं मना किए? इतना देरी के बाद क्यों? इससे क्या होता है कि बिहार में जो क्षेत्रीय पार्टी है, बिहार के जनता के साथ जो धोखा, जो लालच दे के अपनी वोट बैंक बनाए, राजनीतिक चमकाए, नेता बने, मंत्री बने, उस झांसे में बिहार की जनता नहीं आते। इसका जिम्मेदार केंद्र सरकार भी है दोस्तों, क्योंकि अगर आपको नहीं देना था विशेष राज्य का दर्जा तो मना कर देते, पहले मना कर देते। और केवल नरेंद्र मोदी सरकार जिम्मेदार नहीं है, सरकार मनमोहन सिंह भी जिम्मेदार है। उस वक्त भी इस तरह के मांग उठ रही थी, लेकिन मनमोहन सरकार कुछ नहीं किया, ना मना किया, ना विशेष राज्य का दर्जा दिया। दोस्तों, बजट से पहले अचानक बिहार में जो मांग उठता है विशेष राज्य दर्जा का, उसके पीछे राजनीतिक समझिए कि बिहार के मुख्यमंत्री दिल्ली आके भारत के प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हैं। उस मुलाकात में भारत के प्रधानमंत्री नीतीश बाबू को कहते हैं कि इस बजट में इस बार बिहार को स्पेशल पैकेज मिलने वाला है, मतलब करीब 60,000 करोड़ रुपया के आसपास मिलने वाला है। अगर ये पैसा ऐसे ही दे दिया जाएगा तो लोगों को लगेगा कि इतना बिहार को पैसा क्यों दिया गया। आज से पहले कभी बिहार को इतना पैसा कभी नहीं दिया गया, लेकिन अचानक इतना पैसा देने का कारण क्या होगा? तो लोगों को लगेगा और विपक्ष की पार्टी को लगेगा कि नीतीश बाबू का सत्ता में भागीदारी है। इसके लिए नीतीश बाबू को खुश करने के लिए इतना पैकेज दिया है, ताकि नीतीश बाबू खुश रहे और नीतीश कुमार कभी अपना समर्थन वापस ना ले, नीतीश बाबू नाराज ना हो और वो सरकार ना गिराए। इसके कारण नरेंद्र मोदी ने नीतीश बाबू को खुश करने के लिए और अपनी सहयोगी पार्टी बने रहने के लिए इतना पैसा दिया है। लोगों को ऐसा लगे। अब जाइए बिहार में बिहार के जनता के साथ आप विशेष राज्य का
मांग कीजिए, हम मना कर देंगे। उसके बाद बिहार को स्पेशल पैकेज देंगे ताकि विपक्ष पार्टी को, मीडिया को ऐसा लगे कि हमने विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया, उसके बदले बिहार को स्पेशल पैकेज दिया। ये नहीं कोई समझे कि हम आपको खुश करने के लिए, आपकी भागीदारी केंद्र सरकार में है, इसके लिए हम इतना पैसा दिए हैं। दोस्तों, इसके पीछे यही कारण था, इसके लिए कि पिछले आप 25 साल से विशेष राज्य की मांग कर रहे हैं, उसके बदले छोटा सा मतलब पैसा, उस पैसा में बिहार का क्या होगा ये सब जानता, कुछ होने वाला नहीं है। वो आधा पैसा भ्रष्टाचारी में चला जाएगा, आधा पैसा से बचेगा वो अफसर के जेब में जाएगा, थोड़ा बहुत काम होगा नहीं होगा, उससे कुछ भला होने वाला नहीं है। दोस्तों, यही मेन रीजन था कि मतलब बजट से पहले बिहार में अचानक विशेष राज्य दर्जा की मांग उठा और बिहार को इतना ज़्यादा पैसा मिल गया। देखिए दोस्तों, नीतीश कुमार बजट के बाद खुश हुए, इतना मतलब पैसा मिला, इसके लिए नहीं दोस्तों, ये खुश नहीं है। इसका मेन कारण क्या है पता है? नीतीश कुमार किसी भी हाल में बिहार के मुख्यमंत्री पद छोड़ना नहीं चाहते, किसी भी हाल में, और इसका कीमत जो भी चुकाना पड़े नीतीश बाबू को वो तैयार है चुकाने के लिए। और पहला कीमत चुका दिया है, 20 साल की तपस्या, 25 साल की तपस्या बिहार के विशेष राज्य दर्जा के रूप में, क्योंकि नीतीश बाबू को लगता है कि अब राजद के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी, जीतेगी, पर मुख्यमंत्री नीतीश बाबू को तेजस्वी यादव कभी अब बनने नहीं देंगे। नीतीश कुमार अब एक ही हालात में बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे जब बीजेपी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी बिहार में। बीजेपी को कितना भी सीट आए, जदयू को कितना भी सीट आए, फिर भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। क्यों? उसका मेन कारण है अब सत्ता में जो केंद्र में भागीदारी है, नरेंद्र मोदी सरकार में उसकी भागीदारी है। सोचने वाली बात है दोस्तों, ये सीधा सीधा नीतीश बाबू बिहार के जनता के साथ धोखा किया, बिहार की जनता को झांसा में रखा है, सीधा सीधा ये बिहार की जनता के विकास पे, वहाँ के जनता को धोखा दिया नीतीश बाबू। दोस्तों, आपकी राय इस सब पर क्या है? आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्या नीतीश कुमार बिहार की जनता के साथ धोखा किया, अंधेरा में रखा? जो विशेष राज्य दर्जा का मांग था, बस अपनी कुर्सी बचाने के लिए उसे आसानी से जाने दिया, या फिर बजट के बाद नीतीश कुमार का खुश होना, इस बात का सबूत भी है।